सुप्रभात। 8th क्लास कैसे हैं आप? आज हम अपने हिंदी व्याकरण का अभ्यास कार्य का अभ्यास करेंगे। हमने इससे पहले हिंदी रीडर का अभ्यास किया था, पाठ 1 और 2 ध्वनि और लाख की जोड़ियां। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 1 और 2। पाठ 1 में हमने भाषा, बोली और लिपि और व्याकरण को समझा था, और पाठ 2 में हमने वर्ण विचार को समझा था। एक बार हम उसके पॉइंट देख लेते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 77% लोग हिंदी बोलते थे। हिंदी भाषा का मूल आधार संस्कृत भाषा है और यह एक वैज्ञानिक भाषा है, यानी हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत की उत्पत्ति हिंदी से नहीं हुई है, पहले संस्कृत बनी और फिर हिंदी बनी। यह भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा है। इसे भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। ये बोलचाल की भाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा, इसीलिए राजभाषा कहलाती है। और संपर्क की भाषा यानी एक दूसरे को कनेक्ट भी करती है। विदेशों में भी भारत की भाषा हिंदी ही मानी जाती है। फॉरेनर्स भी ऐसा मानते, फॉरेन कंट्रीज भी ऐसा मानते हैं कि जो हिंदी है वो भारत की मूल भाषा है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में लगभग 20 करोड़ लोगों की मातृभाषा और 35 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा हिंदी है। हिंदी का उच्चारण और लेखन एक जैसा होता है। जैसे अंग्रेजी वर्ण एम फॉर मंकी आप राइट करते हो, तो इसको हिंदी में हम कहेंगे म, परंतु हिंदी में वर्ण और ध्वनि एक जैसे होते हैं। जैसे क को क ही बोला जाता है, ख को ख ही बोला जाता है। इस तरीके से भारत के 10 राज्यों में हिंदी प्रमुख भाषा है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, टोबेगा, सूरीनाम, मलेशिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, गुयाना, पाकिस्तान आदि देशों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा अमेरिका में लगभग 6.5 लाख, मॉरिशस में 25%, अफ्रीका, यमन, युगांडा, नेपाल, न्यूजीलैंड आदि देशों के लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इसके बाद चीनी और इंग्लिश बोली जाती है। विश्व की सबसे ज्यादा मूवीज यानी फिल्में कहाँ बनती है? हिंदी भाषा में। और पत्र पत्रिकाओं का अधिकतर प्रकाशन हिंदी भाषा में होता है। आज हम इसका अभ्यास कार्य अपनी किताब से कॉपी में करेंगे और उसके बाद आप अपनी कॉपी में याद करके लिखेंगे पृष्ठ संख्या 17। लेकिन इससे पहले आप पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और पृष्ठ संख्या 17 का अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में करेंगे। आइए एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है? गुरुमुखी में, गुरुमुखी एक लिपि का नाम है। उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी या गुजराती? गुरुमुखी लिपि में बोली जाती है पंजाबी भाषा। पन, ऊपर अनुस्वार, जा और बी, पंजाबी भाषा। तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य कौन सा है? कौन सा तुलसीदास जी द्वारा रचित, पता है ना आपको? रामचरितमानस, कामायनी, मृगनयनी या मृच्छकटिकम? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस। किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में मूलतः हिंदी बोली जाती है। कोई भी आप 2 राज्यों के नाम लिख सकते हो। गुरुमुखी और रोमन लिपि में, गुरुमुखी में पंजाबी और रोमन में इंग्लिश। वैदिक भाषा का हिंदी यात्रा तक मुख्य पड़ाव क्या क्या रहे हैं? हिंदी की बोलचाल की भाषा,
हिंदी का युग पूरा, ये सारा मैंने आपको नोटबुक में करवा रखा है, एक बार आप रिवाइज करके फिर लिखिएगा। राजस्थानी हिंदी में बोली जाने वाली दो भाषाओं के नाम। दक्षिण भारत की कोई दो भाषाएं, कन्नड़ मलयालम असमिया। व्याकरण का भाषा के साथ यह संबंध है कि व्याकरण के ज्ञान के बिना हम ना तो भाषा को बोल सकते, ना लिख सकते, ना पढ़ सकते हैं। व्याकरण के बिना भाषा अधूरी है। पश्चिम हिंदी में बोली जाने वाली दो लिपियां, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। तुलसीदास जी द्वारा विख्यात महाकाव्य रामचरितमानस और भारतीय आर्य परिवार की सबसे प्रचलित भाषा है। ये सारा कार्य आप अपनी किताब में पृष्ठ संख्या 17 से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए अब हम देखते हैं पाठ 2। पाठ 2 हमारा था वर्ण विचार। वर्ण होते हैं, शब्दों को कहते हैं वर्ण, जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। एक बार देखते हैं हम इसको भी। हलंत कैसे लगाया जाता है? वर्ण के नीचे की तरफ से, और जब इसमें र लगा दिया जाता है तो इसका रूप पूरा बन जाता है, जैसे उल्टा वी है ना, ऊपर से कर्व लेकर, इस तरीके से। इसके संयोग से बनने वाले अधिकतर शब्द विदेशी होते हैं। हिंदी में केवल 2 ही शब्द प्राप्त होते हैं, राष्ट्र और उष्ट, किंतु द हलंत और ह हलंत ये इसका अपवाद रूप है, यानी इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। इन वर्णों के साथ र का तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग किया जैसे द्रव्य, हास्य इत्यादि। र और री का भ्रम, यानी री एक स्वर है, री से ऋषि, और अन्य स्वरों की तरह इसकी मात्रा भी होती है। कैसी? इस तरीके से उल्टा ट बनाकर। इसका उच्चारण री के जैसे होता है। मूलतः यह संस्कृत की ध्वनि है। संस्कृत भाषा में शब्द इसी से प्राप्त होते हैं, जैसे ऋषि, ऋतु, ऋण इत्यादि। री का उच्चारण की यह भ्रांति रूप है, अर्थात री ऐसे भी लिखा जाता है और ये, लेकिन री का मूल रूप ये है, ये नहीं है। ठीक है। और इसका पृथक मात्रा लगती, जैसे गृह उल्टा ट, कृष्ण, सृजन, वृत्ति, नृत्य, कृमि, तृण, तृप्ति इत्यादि, इस तरीके से बनता है। आइए अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं, पृष्ठ संख्या 26 और 27 से। ज्ञ बनता है कैसे? ज्ञ से ज्ञानी कैसे बनता है? ज और य से, ये बनता है हमारा ज्ञ से ज्ञानी। आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, संयुक्त व्यंजन कैसे बन रहे हैं। ज, ग, ड, द, ब, ये व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व ऊष्म व्यंजन। क्ष, क्ष बनता है क और श षटकोण को मिलाकर। ज्ञ से ज्ञानी में ज और य का संयोग रहता है। शत्र, ग, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। श और श को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और उर्दू की ध्वनियां हैं फ, आगत ध्वनियां कहलाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कॉपी में करवा रखी है, आप वहां से इसको अभ्यास करेंगे और फिर अपनी कॉपी में मुझे लिख कर दिखाएंगे। निम्न शब्दों में र के चिन्ह गलत लगे हैं, आप उन्हें ठीक करके फिर से लिखेंगे। तो र के रूप है हमारे, जैसे प, र, योग, प्रयोग नहीं होता है, प में से र मिलाएंगे तो बनेगा प्र, यो और ग, प्रयोग। मृदुल, मृ, दु और ल। सर्प, सर्प हम कैसे लिखते हैं? स और प, ये बनता हमारा सर्प। इसके बाद नुक्ता लगाना। नुक्ता क्या होता है? शब्द के नीचे जो बिंदी लगती है उसे हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं, जैसे जहाज, जहाज, दफा, दफा, नमाज, ये नुक्ता चिन्ह शब्द के नीचे लगता है। और अर्थभेद आपको बताना है। दफा यानी कितनी बार, दफा यानी चले जाना। सजा, एक होती सजा यानी दंड और एक होती सजाना, फूल को गुलदस्ते में सजाना। राज, राज और राज, राज यानी शासन और राज यानी कोई भेद। जरा और जरा, जरा यानी थोड़ा और जरा यानी वृद्धावस्था। फन, फन यानी हुनर और फन यानी नाग का फन। ठीक है। उसके बाद है वर्ण विच्छेद।
वर्ण विच्छेद हमने आपको करवा रखे हैं, एक बार देख लीजिए आप। श्रीमान, श्रीमान का वर्ण विच्छेद का पहले श और र को अलग करो, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये श और ये र अलग हो गए, श्र। फिर इसमें ई की मात्रा है, तो ये लग गई हमारी ई की मात्रा। स्वर को आप मात्रा के रूप में भी लगा सकते हैं और स्वर को आप चिन्ह के द्वारा भी बता सकते हैं। मान, म आ और न, श्रीमान। इस तरह से हमारा श्रीमान रूप बनेगा। फिर है अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर उसकी वर्तनी शुद्ध करनी है। जैसे अब आप मुझे बताइए इसमें से संस्कार कौन सा ठीक है। ये है संस्कार, स के ऊपर अनुस्वार, संस्कार, संस्कार और संस्कार। कौन सा शब्द ठीक है, जो सही आप उसको टिक मार्क करोगे। तो ये संस्कार शब्द ठीक है हमारा। सबंध, संबंध, संबंध और संबंध, तो ये संबंध ठीक है। आप अपना सारा अभ्यास कार्य अच्छे से करोगे, उसके बाद अपनी नोटबुक में आप लिखोगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं।